learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। 1. जैव विविधता क्या है? 2. जैव विविधता का क्षरण। 3. जैव विविधता का संरक्षण, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान। 4. जैव विविधता उष्णस्थल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। 1. जैव विविधता क्या है? हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के असंख्य जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विभिन्न आवासों एवं वातावरण में पाए जाने वाले सजीवों की प्रकृति एवं उनकी शारीरिक संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। भारतवर्ष के भौगोलिक स्वरूप के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, उत्तरन्यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्ष तद्भारता नाम भारती यात्र संतति। अर्थात हिंद महासागर के उत्तर एवं पर्वतराज हिमालय के दक्षिण के मध्य का भूभाग भारतवर्ष कहलाता है। हमारे देश का वातावरण एवं जलवायु उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अत्यधिक विभिन्नता युक्त है। अलग अलग प्रकार की जलवायु के कारण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, वेशभूषा, खानपान आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्या जलवायु का प्रभाव वहाँ के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों पर भी पड़ता है? हाँ, जलवायु का प्रभाव वहाँ के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों पर भी पड़ता है। हमारे क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रजातियों अथवा एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हमारे क्षेत्र की विशेषता है। परिभाषा: किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। क्या संपूर्ण भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां समान हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। हमारे देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की वातावरणीय अवस्थाओं की भिन्नताओं के कारण इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियां भी भिन्न हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 2,50,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले भारत में ही लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों में ये विभिन्नताएं विश्व के दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक हैं। इस कारण भारत को जैव विविधता संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। क्या आप ऐसे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं? 1. जिनके बारे में आपने वैज्ञानिक ग्रंथों में पढ़ा है अथवा जो पादप एवं जंतु संग्रहालयों में संरक्षित है परंतु प्राकृतिक एवं कृत्रिम संरक्षित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। 2. जो प्राकृतिक आवासों में तो नहीं पाए जाते हैं परंतु कृत्रिम संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3. यदि समय रहते जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो इनकी संख्या में निरंतर कमी होने के कारण ये विलुप्त हो सकते हैं। 4. जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। उपर्युक्त चारों प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा क्रमशः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 1. विलुप्त। 2. प्राकृतिक आवासों में विलुप्त। 3. संकटापन्न एवं 4. विशेष क्षेत्रीय। 1. विलुप्त जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियों जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, जैसे जंतु प्रजातियां डोडो पक्षी, जंगली कबूतर, वुली मेमथ, तस्मानियन टाइगर। पादप प्रजातियां सेंट हेलेना जैतून, वुड्स, साइकेड्स, कोकिया कुकी। 2. प्राकृतिक आवासों में विलुप्त जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि प्राकृतिक आवासों में जीवित नहीं है, परंतु कृत्रिम आवासों में जीवित अवस्था में आज भी देखे जा सकते हैं, जैसे
जंतु प्रजातियां हवाई कौआ, व्योमिंग मेढक, काला मुलायम खोल कछुआ। पादप प्रजातियां कालीमंतन, मैंगो, कस्तूरी। 3 संकटापन प्रजातियां, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की वे प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। यदि समय रहते इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो ये निकट समय में विलुप्त हो सकती हैं। संकटापन प्रजातियां कहलाती हैं जैसे जंतु प्रजातियां एशियाटिक सिंक, गंगा नदी की डॉल्फिन, कृष्ण मृग, एक सींग वाला गैंडा, डेजर्ट लिजर्ड, गोडावण, सोन चिड़ैया, गिद्ध, बिच्छू। पादप प्रजातियां पनीरबंध, रोहिरा, इंद्रोक, गुगुल, फोगिया, फोगा। 4 विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधे एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। पंचमई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्रीय पादप एवं भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय जीव हैं। इस प्रकार की प्रजातियों के अन्य उदाहरण हैं जैसे जंतु प्रजातियां स्नो तेंदुआ, हिमालय रेंज, गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी। पादप प्रजातियां इंद्रोक, पेंपा, खेडुला, सुफोग, राजस्थान, लाल चंदन, दक्षिण पश्चिमी घाट। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। जैव विविधता का क्षरण। समाचार माध्यमों के द्वारा विशेष दिवसों जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस आदि के अवसरों पर हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर जैव विविधता में निरंतर कमी आ रही है। आपने सोचा जैव विविधता में यह कमी क्यों आ रही है? आइए पता करते हैं। आपने अपने आसपास के क्षेत्र में किसी वृक्ष को देखा होगा। वृक्ष पर कितने प्रकार के जीव जंतु आश्रित हैं? कितने प्रकार के पक्षी वृक्षों पर निवास करते हैं? इनकी जानकारी प्राप्त करें। अब सोचिए अगर इस वृक्ष को काट दिया जाए तो क्या होगा? वृक्ष को काटने से इस पर आश्रित सभी जीव जंतु एवं पक्षियों के आवास नष्ट हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे कीट पतंगे जो हमें दिखाई भी नहीं देते परंतु हमारे लिए बहुत महत्व के हैं, वे भी नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने वाले इन सभी प्रकार के सजीवों में कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो विशेष प्रकार के वृक्षों को ही अपना आश्रय स्थल बनाते हैं। इस प्रकार विशेष प्रकार के वृक्षों के कटने से उन पर आश्रित जीव जंतुओं की संख्या में निरंतर कमी होगी और वे निकट भविष्य में लुप्त होने के कगार तक पहुंच सकते हैं। जैव विविधताओं में होने वाली यह कमी जैव विविधता क्षरण कहलाती है। आइए जैव विविधता क्षरण के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैव विविधता क्षरण, डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गत 200 वर्षों में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की अनेकों प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं एवं कई लुप्त होने की कगार पर हैं। पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अस्तित्व का आधार उनकी आपसी अंतक्रिया एवं अंतर्निर्भरता है। सजीवों के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता क्षरण आज की एक महत्वपूर्ण पर्यावरण समस्या है। जैव विविधता क्षरण के निम्नांकित मुख्य कारण हैं। 1. वनोन्मूलन। मानव जनित और प्राकृतिक कारणों से वनों का विनाश वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के निम्नांकित मुख्य कारण हैं। ईंधन, फर्नीचर, निर्माण कार्यों, कागज, लकड़ी की आकर्षक सजावटी वस्तुएं, जहाज आदि बनाने के लिए लकड़ी आवश्यक है। इन कार्यों हेतु उपयोग में ली जाने वाली लकड़ी के लिए वनों की अंधाधुंध एवं अनियंत्रित कटाई हो रही है। पशुओं द्वारा वनों की अतिचराई भी वनोन्मूलन का मुख्य कारण है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण भी वनों के विनाश का कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति हेतु वनों की कटाई कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सड़क, रेलवे लाइन, बांध, भवन, फैक्ट्रियों आदि के लिए भी वनों की कटाई की जा रही है। 2. जानवरों व पक्षियों का शिकार। कई जानवरों का उनके दांत, मांस, खाल, सींग, हड्डियों इत्यादि के लिए शिकार किया जाता है। अंधाधुंध शिकार के कारण देश में जानवरों व पक्षियों की अनेकों प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। 3. वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव।
जैव विविधता पर वनोन्मूलन के निम्नांकित दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को दृढ़ता से बांधे रखती हैं। इनकी कटाई से मृदा ढीली पड़ जाती है तथा तेज हवा अथवा जल बहाव के साथ बहकर चली जाती है। मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस एवं पोषक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। इस परत के बहकर चले जाने से मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, जिससे वहां की वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जंतुओं, पक्षियों एवं पादपों की विभिन्न प्रजातियों के लिए वन एक प्राकृतिक उत्तम आवास है। वनों के विनाश से उनके आवास उजड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। वनों के विनाश से वायुमंडल में इन गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से विश्व का ताप बढ़ रहा है, जिसे भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन, विश्व ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वृक्ष भूमि से जल का अवशोषण जड़ों द्वारा ही करते हैं एवं यह जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्प के रूप में मुक्त होता है। वनों की कटाई से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा निरंतर घटती जा रही है, जिससे वर्षा में निरंतर कमी आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों की कमी से मृदा की दृढ़ता से बंधने की क्षमता समाप्त हो रही है, जिससे चट्टानें खिसकने की घटना बढ़ रही है, जैसे उत्तराखंड की त्रासदी। वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण भी पादप एवं जंतुओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। प्राकृतिक एवं मानव जनित गतिविधियों से वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो। इस प्रकार परिवर्तित वातावरण में जो प्रजातियां अनुकूलित नहीं हो पाती हैं, वे दुर्लभ एवं लुप्त हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि भी कई क्षेत्रों में विभिन्न पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों के लुप्त होने के प्रमुख कारण हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। जैव विविधता को संरक्षण। आइए जैव विविधता को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, विचार करें। जैव विविधताओं के संरक्षण हेतु हम निम्नलिखित विधियों को अपना सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण की विधियां। 1. स्वस्थाने, जिसमें ए अभयारण्य, बी राष्ट्रीय उद्यान तथा सी संरक्षित वन क्षेत्र आते हैं। 2. बहिस्थाने, जिसमें ए प्राणी उद्यान, बी वनस्पति उद्यान आते हैं। जैव विविधता का संरक्षण। इस जैव विविधता के संरक्षण का दायित्व हम सभी का है। हम सभी को मिलकर क्षरण होती जैव विविधता को उपर्युक्त विधियों के द्वारा संरक्षित करना है एवं जन जागृति लाकर इसके महत्व से संपूर्ण समाज को अवगत कराना है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं। हमारी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों ने भी इनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, कानून और नीतियां बनाई हैं। हमें हमारी सरकारों द्वारा पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु बनाए गए नियम, कानून और नीतियों का पालन करना चाहिए एवं जनजागरण द्वारा औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान आदि पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सुरक्षित स्थान हैं। वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जंतुओं, पक्षियों और पादपों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण के लिए विश्व के अनेक देशों में कई वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। हमारे देश में भी 510 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य एवं 102 राष्ट्रीय उद्यान है। इन वनों में पेड़ों को काटना एवं जंतुओं का शिकार करना वर्जित है। कुछ वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान निम्नानुसार हैं। 1. मप्र में बांधवगढ़, जिसमें टाइगर बाघ का संरक्षण है। 2. कर्नाटक के बादीपुर, जिसमें टाइगर बाघ का संरक्षण है। 3. गुजरात में गिर, जिसमें एशियाटिक सिंह का संरक्षण है। 4. आसाम में काजीरंगा, जिसमें भारतीय गैंडे का संरक्षण है। 5. मप्र में कान्हा, जिसमें टाइगर का संरक्षण है। 6.
केरला में पेरियार जिसमें एशियाई हाथी का संरक्षण है। 7. जम्मू एवं कश्मीर में दाचिगम जिसमें कश्मीर स्टेग का संरक्षण है। 8. भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसमें पक्षी साइबेरियन क्रेन का संरक्षण है। 9. रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान जिसमें बाघ का संरक्षण है। 10. सुंदरवन बाघ अभयारण्य जिसमें बाघ का संरक्षण है। 11. राजस्थान में 30 वन्यजीव अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान एवं 4 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर जू। प्राणी उद्यान वह स्थान है जहां पक्षियों एवं जंतुओं को आम नागरिकों के लिए वन्य जीवों के बारे में जानकारी देने हेतु प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से लुप्तप्राय एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड प्राणियों के प्रजनन केंद्र के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। इनके मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करते हुए वन्य जीवों के प्रति लगाव पैदा करना है। वनस्पति उद्यान बोटैनिकल गार्डन्स। इनकी स्थापना प्राकृतिक रूप से लुप्तप्राय एवं संकटापन्न पादप प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई। पूरे संसार में लगभग 1600 वनस्पति उद्यान हैं। ये वनस्पति उद्यान बीज बैंक एवं वनस्पतियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। हमारे देश में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान सिबपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। यह 269 एकड़ में फैला हुआ है। प्रवासी पक्षियों के प्रवास स्थल। हमारे देश में जलवायवीय विभिन्नताओं के कारण विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां अपने मूल प्राकृतिक आवासों की प्रतिकूल परिस्थितियों अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सर्दियों के मौसम में लंबी दूरी तय करके अपने प्रजनन काल में भारत आती हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, जैसे कुरजा साइबेरियन क्रेन। राजस्थान में महत्वपूर्ण प्रवास स्थल निम्नलिखित हैं। 1. फलौदी के पास खीचन, जोधपुर। 2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना, भरतपुर। 3. गुडा विष्णुयान के पास काकानी तालाब, जोधपुर। 4. तालछापर, चूरू। 5. डीडवाना, नागौर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। जैव विविधता उष्ण स्थल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नॉर्मन मेयर्स के अनुसार अत्यधिक जैव विविधता संपन्न एवं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के आवास स्थल रहे वे जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां की महत्वपूर्ण पादपन एवं जंतु जैव विविधता मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण नष्ट हो रही है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। नॉर्मन मेयर्स 1988। इन जैव विविधता उष्ण स्थलों जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में अत्यधिक संकटापन्न, लुप्तप्राय व विशेष क्षेत्रीय पादप एवं जंतु प्रजातियां सम्मिलित हैं। संपूर्ण विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें 2 जैविक हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालयी क्षेत्र भारत में हैं। तीव्र गति से वनोन्मूलन के कारण इन हॉटस्पॉट में पाई जाने वाली प्रजातियां संकट में हैं, अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे सजीव हैं जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण हमारे लिए भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक ऊर्जा में कर सकते हैं। शायद इसी कारण हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती के अनुसार यावत् भूमंडल धाते से शैलवन कान्नम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। दुर्गा सप्तशती अर्थात जब तक हमारी पृथ्वी वृक्षों और पहाड़ों से युक्त जंगलों से समृद्ध रहेगी, तब तक वह मानव की संतानों का पालन पोषण करती रहेगी। अतः हमें संकल्प लेकर हमारी दुर्लभ होती जैव विविधताओं का संरक्षण करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 बड़े वृक्षों को काटा जाता है? अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। हमें कागज का मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए। कागज का पुनःचक्रण कर न केवल वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं, बल्कि कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डेटा बुक कहलाती है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। राजस्थान में गायों की जैव विविधता। 1. कांकरेज। यह वंश बाड़मेर, पाली और जालोर जिले के सांचौर तथा निगट क्षेत्र में पाया जाता है। औसत दर्जे का लंबा एवं शक्तिशाली शरीर, चौड़ा सीना, सीधी कमर, चौड़ा और बीच में धंसा हुआ ललाट, मजबूत लंबे एवं मुड़े हुए सींग, लंबे चौड़े लटकते हुए कान, उठा हुआ थुए और काले झंवर की अपेक्षाकृत छोटी पूंछ इस वंश की प्रमुख पहचान है। तेज चलने एवं बोझा ढोने की क्षमता के कारण ये कृषकों की पसंद हैं। 2. मालवी। यह वंश भारवाहक पशु के रूप में प्रसिद्ध है। झालावाड़ के मालवी प्रदेश में पाए जाने वाले इस वंश का शरीर गठीला और रंग धूसर होता है। जैसे जैसे नर पशु की उम्र बढ़ती है, यह गहरा धूसर होता जाता है। इस वंश की 2 जातियां हैं, आ बड़ी मालवी व छोटी मालवी। बड़ी मालवी जाति झालावाड़ में तथा छोटी मालवी कोटा व उदयपुर जिलों में मिलती है। इस वंश का शरीर गठीला, कमर सीधी, ढालू पुट्ठे मजबूत एवं छोटी टांगे, चौड़ा सीना, विकसित हुआ, लटका हुआ मुतान, धंसा हुआ ललाट, मस्तक के बाहरी हिस्सों से निकलकर आगे की ओर निकले नोकदार सींग, छोटे व नुकीले कान और एड़ी तक पहुंचने वाले काले झंवर की मध्यम लंबाई की पूंछ इस नस्ल की प्रमुख पहचान है। 3. राठी। इस नस्ल की गायें अधिक दूध देने वाली होती हैं। यद्यपि इस वंश में साहिवाल, लाल सिंधी और हरियाणा नस्ल का मिश्रण है। ये बादामी रंग की अथवा चितकबरी होती हैं। इस नस्ल की गणना भारत की सर्वश्रेष्ठ गायों में है। ये गायें 25 से 30 पौंड 12 से 15 लीटर तक दूध देती हैं। इनकी पूंछ लंबी एवं पेट बड़ा होता है। इस नस्ल के बैल ढीले एवं वजनदार होते हैं। 4. नागौरी। नागौरी नस्ल के बैल चुस्त एवं फुर्तीले होने के साथ साथ हल जोतने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नागौरी वंश का उत्पत्ति क्षेत्र नागौर जिले का सोहालक प्रदेश है। हष्टपुष्ट एवं लंबा शरीर, मजबूत गर्दन एवं पुट्ठे, औसत दर्जे के सींग, समतल ललाट, लंबे कान, पतले पैर, पुष्ट हुआ और छोटी पूंछ जिसके सिरे पर टखने के नीचे तक पहुंचने वाला झंवर इस नस्ल की गाय एवं बैल की प्रमुख पहचान है। थारपारकर एवं गिर नस्ल की गायों की और भी प्रजातियां हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने जैव विविधता के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः प्रकाश डालते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, विलुप्त श्रेणी में आते हैं। जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। लकड़ी के लिए वनों की अंधाधुंध एवं अनियंत्रित कटाई, पशुओं द्वारा वनों की अतिचराई, तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण आदि वनोन्मूलन के मुख्य कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से विश्व का ताप बढ़ रहा है, जिसे भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान आदि पौधों और वन्य जीवों के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित स्थान है। रेड डेटा पुस्तक में सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं।